और इस शहर में हमारे आचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। विभिन्न विधाओं में जिन्होंने साहित्य की सर्जना की है और एक बहुत ही संस्कारवान और अनुशासित विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। मेरा आशा है आदरणीय उत्तम सिंह उत्तम जी, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपने काय पाठ से नवाजें। सभी से अनुरोध, समय का विशेष ध्यान रखें जी। गरिमा में मंच को प्रणाम करता हूं और सुधी श्रोताओं को दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबसे अधिक ये न समझें कि हम उच्च मंच पर बैठे हुए हैं तो हम उच्च हो जाते हैं। हमसे आप नीचे बैठे हुए लोग जो सतह पर हैं वो कहीं कहीं ऊंचे बैठे लोगों से बहुत ऊंचे होते हैं। तो किसी की उच्चता इस आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है कि उसका आसन ऊंचा है, उसका चरित्र ऊंचा है, इस आधार पर उसकी उच्चता निर्धारित की जाती है। और मैं 4 पंक्तियां गरिमा में मंच को, जिस पर आदरणीय डॉक्टर पदम सिंह पदम और हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रवीर सिंह जैन हैं, उस मंच को मैं गरिमा में मंच ही कहूंगा। और इस मंच के लिए 4 पंक्तियां कि गम को गले लगा रहा मेहमान की तरह और खुशियों में झूमता है जो इंसान की तरह। क्या बात है। और सूरज की तरह रोशनी सबको लुटा रहा वो आदमी लगता हमें भगवान की तरह। क्या बात है। वो आदमी लगता हमें भगवान की तरह। और 4 पंक्तियां आपके लिए, सबके लिए कि याचना अक्षम से प्रतिपादित नहीं होती और साधना की उम्र निर्धारित नहीं होती। मन हुआ चंदन मेरे घर आप जो आए, भावना शब्दों से निष्पादित नहीं होती, भावना शब्दों से निष्पादित नहीं होती। काव्य का जो अर्थ है हम उससे जब तक नहीं कि 2 दिलों को जोड़ दे कविता वही है, और रुख हवा का मोड़ दे कविता वही है, और देन पाई गर कोई संदेश जन को। क्या बात। शब्द रंजन है मगर कविता नहीं। क्या बात है। शब्द रंजन है मगर कविता नहीं है। मैं आदरणीय अपने इस मंच पर बहुत हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर बैठे हुए हैं विनोद राजयोगी जी को मैंने बहुत सुना। उन्होंने वास्तव में हास्य की गरिमा बनाए रखी। आज दुनिया में बहुत हास्य के कवि हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनता हूं और वो संदेश भी देते हैं अपनी कविताओं में। वास्तव में उनकी कविता हास्य जरूर है, लेकिन हर कविता में कोई न कोई संदेश है। मैं उसको, उनको नमन करता हूं। और आगे मैं अपनी बात, चूंकि ये जो कार्यक्रम है वो आदरणीय हमारे कप्तान सिंह संघर्षी जी की प्रति का विमोचन है पुस्तक का। संघर्षी जी की जो पुस्तक है वो लोक भाषा से जुड़ी हुई है और उसमें विषयों की विविधता है। आपने ऐसा कोई विषय स्पर्श नहीं किया है जिसमें कोई न कोई संदेश न हो। तो मैं अपनी बात, ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मेजर रामवीर सिंह ये कैप्टन रहे हैं आर्मी में, मैं अपनी बात सेना से ही प्रारंभ करूंगा। अगर इस दुनिया में इस भारत को कोई चला रहा है तो मैं समझता हूं सैनिक और किसान चला रहा है। इसके अलावा मैं समझता हूं सब लोग कहीं ना कहीं अगर इसी धरातल पर उतर आए, जितना सैनिक उतर आता है, जितना हमारे देश का किसान उतर आता है, ऐसे ही हम शिक्षक भी उतर आए, हम डॉक्टर भी उसी धरातल पर आ जाएं तो ये देश स्वर्ग बन जाए। हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम इसी धरातल पर उतरें। और हम अपनी बात एक मानवीय विसंगतियों से शुरू करते हैं कि गरल तुमने किसी की जिंदगी का पी लिया होता, जख्म इंसानियत का एक भी यदि सी दिया होता। क्या बात मैं है। दावे से ये कहता हूं कि तुम सुकरात बन जाते कि गैरों के लिए इस जिंदगी को जी लिया होता। बधाई। गैरों के लिए इस जिंदगी को जी लिया होता। कहीं इंसान बनना आदमी को आ गया होता, और किसी के घाव पर मरहम लगाना भाग गया होता। तो मंदिर और मस्जिद में भटकने की जरूरत क्या, और धर्म का मूल सेवा है
समझ में आ गया होता। क्या बात है, बहुत धर्म सुंदर। का मूल सेवा है, समझ में आ गया होता। मैं 9 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा और जब तक आपकी अनुमति होगी। अब मैं 4 पंक्तियां देश के शहीदों के लिए। स्वागत स्वागत है साहब। तिरंगा देख कर मुझको भगत सिंह याद आता है, बात है, वाह। कि मेरी आंख में बिस्मिल कुंवर आजाद आता है, जिन्होंने मौत को भी एक उत्सव सा मनाया था। वो जलवा उन शहीदों का मुझे फिर याद आता है। बहुत सुंदर। वो जलवा उन शहीदों का मुझे फिर याद आता है। कहीं आजाद मरने से अगर जो डर गया होता, क्या बात है। नहीं अशफाक फांसी पर अगर जो चढ़ गया होता, हजारों उन शहीदों का अगर बलिदान ना होता, क्या बात। तो सच कहता हूं ये इतिहास अपना मर गया होता। बहुत सुंदर। तो सच कहता हूं ये इतिहास अपना मर गया होता। वतन को खून से सींचा, वतन को खून से सींचा, एक वो भी जवानी थी। वाह। वतन को खून से सींचा, एक भी वो भी जवानी थी। और जगाया सोते सिंहों को चंद्रभूषण की बाणी थी। अच्छा है। जिन्होंने दासता की बेड़ियों से मुक्ति दी हमको, और लगाकर आग पानी में लड़ी झांसी की रानी थी। बहुत सुंदर, बधाई। आग पानी में लड़ी झांसी की रानी थी। वाह। और मंच की तरफ 4 पंक्तियां। स्वागत। ये हिंदुस्तान है मेरा जहां बहती है मां गंगा, क्या बात है। और ये जहां शेरों से शिशु खेले, नहीं लेना कभी पंगा। जी। चक्रव्यूह भेदने का, चक्रव्यूह भेदने का लक्ष्य हमने गर्व से सीखा। हम करते सामने से पार, ना करते हैं हुड़दंगा। हम करते सामने से पार, ना करते हैं हुड़दंगा। और ये 4 पंक्तियां वीरों के लिए, कि जिन्होंने रक्त से सींचा, जिन्होंने रक्त से सींचा चमन, उनको नमन मेरा। प्राण दे नींव के पत्थर बने, उनको नमन मेरा। और जिन्होंने जिंदगी के स्वप्न सारे देश पर बारे, तिरंगे का कफन जिनको मिला, उनको नमन मेरा। बहुत सुंदर। तिरंगे का कफन जिनको। बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, मेरे पास स्वर नहीं है। मैं 4-6 पंक्तियां अब जो कवि हैं इन कवि धर्म के लिए भी कहना चाहता हूं, क्योंकि कविता दूसरों पर नहीं अपनों पर से शुरू करें। स्वयं से जो चीज शुरू होती है। जी जी। आदरणीय कवि बंधुओं को नमन करते हुए, कोई भूल हो तो थोड़ा हमें माफ कर देंगे, कि अर्थ से शब्द जब जब बड़े हो गए, अर्थ से शब्द जब जब बड़े हो गए, और तब से कविता के कंचन कड़े हो गए। और सरस्वती ने चरण जब सुरा के छुए, आचरण से चरण तब बड़े हो गए। वाह। सरस्वती ने चरण जब सुरा के छुए, आचरण से चरण तब बड़े हो गए। स्वागत। जब से कविता के चारण बड़े हो गए, जब से कविता में चारण बड़े हो गए, लंगड़े बैसाखियों पर खड़े हो गए। और जब से मंचों पे कंचन बरसने लगा, अंड के पेड़ तब से बड़े हो गए। वाह। जब से मंचों पे कंचन बरसने लगा, अंड के पेड़ तब से बड़े हो गए। और अब मानवीय विसंगतियां हैं कि हम कहते हैं कि बबूलों पर आम, आदमी है बना आदमी के लिए, और प्रेम ही सार है
जिंदगी के लिए। हाँ। और प्रेम के ढाई आखर पढ़े हम सभी, पोथी कब चाहिए बंदगी के लिए। क्या बात है। प्रेम के ढाई आखर पढ़े हम सभी, पोथी कब चाहिए बंदगी के लिए। आदमी की जिंदगी एक रेल है, हाँ। कोई पैसेंजर है कोई मेल है टिकट सीमित मगर ये दूरियां निस्सीम, और वक्त पर चढ़ना उतरना जिंदगी का खेल है। वक्त पर चढ़ना उतरना जिंदगी का खेल है। जी साहब। हंसों ने कागों के दल में जीना सीख लिया, हंसों ने कागों के दल में जीना सीख लिया, चातक ने हर मेघ बिंदु को पीना सीख लिया, और अमृत का घट असुरों के हाथों में बंदी है, अमृत का घट असुरों के हाथों में बंदी है, इसीलिए देवों ने विष घट पीना सीख लिया। ले रहा इतिहास करवट सो न जाना, अर्थ की इन आंधियों में खो न जाना, हे मनुष्य तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, इस धरा पर बीज विष के बो न जाना। धन्यवाद। समय की आवश्यकता को देखते हुए विराम।